इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दुनिया में कोरोना के केस 74 लाख के पार पहुंच गए हैं। मरने वालों की तादाद करीब 4.25 लाख तक पहुंच चुकी है। और अब हम आपके लिए उस देश की एक तस्वीर लेकर आए हैं जो इस वक्त अमेरिका के बाद कोरोना का दूसरा सबसे बड़ा एपिसेंटर बना हुआ है। वहां हालात बहुत खराब है। भारत इस वक्त कोरोना केस के मामले में 6ठे पायदान पर है और ये रिपोर्ट हमारे मेडिकल सिस्टम के लिए बहुत बड़ा अलर्ट है ताकि भारत का हाल उस देश की तरह ना हो। जब स्टेडियम अस्पताल बन जाते हैं तो ऐसे दिखते हैं। जब कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड के लेवल पर पहुंचता है तो ऐसे ही मरीजों का इलाज करना पड़ता है। इस स्टेडियम में 100 दिन पहले बच्चे खेलते थे, आज यहां बिस्तर पड़े हैं, मरीज लेटे हैं। जहां शोर होता था, तालियां गूंजती थी, अब स्टेडियम में अजीब सा सन्नाटा है। अब यहां वेंटिलेटर रखे गए हैं, आधे स्टेडियम को आईसीयू में तब्दील कर दिया गया है। ये कोरोना से लड़ाई की आखिरी स्टेज कही जा सकती है। जब मेडिकल सिस्टम क्रैश करने लगता है, अस्पताल में मरीज ज्यादा और बिस्तर कम पड़ने लगते हैं तो स्टेडियम अस्पताल बन जाता है। ब्राजील में ऐसा हो चुका है, दिल्ली में ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। इस वक्त दिल्ली जैसे शहर जहां कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड की बात चल रही है, अगर हालात बिगड़े तो दिल्ली के कई स्टेडियम में ऐसे ही पेशेंट रखे जाएंगे। मैं खुद जमीन पे उतरूंगा, मैं खुद जाके स्टेडियम्स को, बैंक्वेट हॉल्स को, होटल्स को तैयार करवाएंगे। हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। कोशिश होनी चाहिए भारत किसी भी सूरत में ब्राजील ना बने, क्योंकि ब्राजील में कोरोना इस वक्त पीक पर चल रहा है। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि ब्राजील में कोरोना की स्पीड को देखते हुए सरकार ने मरीजों को गिनना बंद कर दिया। ब्राजील अमेरिका के बाद कोरोना का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। ऐसी तैयारी अब ब्राजील के और स्टेडियमों में चल रही है। कोरोना मिसमैनेजमेंट क्या होता है, ये ब्राजील की 3 तस्वीरों को देखकर पता चलता है। ब्राजील में अब भी घरों से लाशें निकल रही हैं और पता नहीं चल रहा कि मौत कोरोना से हुई या किसी और बीमारी से। ब्राजील में कब्रिस्तान पहले ही कम पड़ चुके हैं। कोरोना से मरने वालों को कई जगह एक ही कब्र में दफनाया जा रहा है। जब यूरोप में रोज हजारों लोग कोरोना से मर रहे थे, तब ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने कोरोना को मामूली फ्लू बताया था। ब्राजील में कोरोना के 7.5 लाख केस हैं। मरने वालों की तादाद करीब 40,000 पहुंच चुकी है। रोज 25 से 30,000 नए केस सामने आ रहे हैं। अब ब्राजील की सरकार पर कोरोना के सही आंकड़े छुपाने का इल्जाम लग रहा है, क्योंकि यहां की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ब्राजील की सरकार ने सफाई दी है कि वो कोरोना के सही मरीज जानना चाहते हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति ने तो मीडिया को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और अब अमेरिका के बाद दूसरे सबसे बड़े एपी सेंटर ब्राजील को उन्होंने पूरी तरह खोलने पर जोर दिया है। कोरोना को लेकर मीडिया ने जो पैनिक फैलाया है उसे आज खारिज किया जा सकता है, क्योंकि WHO ने गैर संक्रमण और या कहें कि 0 संक्रमण और बिना लक्षण वाले लोगों पर जो कहा है उसे समझना चाहिए। अभी हम चाहते हैं कि ब्राजील फिर से नॉर्मल हो और ये देश तरक्की के रास्ते पर फिर से चलने लगे। कोरोना वायरस का संक्रमण ब्राजील में बहुत तेजी से बढ़ा है और राष्ट्रपति बोल्सोनारो की गलतियों और उनकी नासमझी की सजा ब्राजील भुगत रहा है। ब्राजील के कोरोना ग्राफ को देखकर भारत को क्यों डरना चाहिए, वो अब समझिए। ब्राजील में कोरोना केस भारत से करीब 1 महीने बाद 25 फरवरी को आया था। 31 मार्च तक केस 5,700 से ज्यादा हो गए। 30 अप्रैल तक केस 85,000 को पार कर गए। 31 मई तक ब्राजील में 5 लाख केस हो चुके थे और अब 10 जून तक ब्राजील का आंकड़ा 7.5 लाख केस तक पहुंच चुका है। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने कोरोना को कभी गंभीरता से नहीं लिया और वो इसे लेकर लोगों के निशाने पर है। पिछले 2 महीनों में ब्राजील के 2 स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और अब तीसरे स्वास्थ्य मंत्री भी बैकफुट पर है। हम सही आंकड़ों की तरफ देख रहे हैं और हम नहीं चाहते कि गलत नंबर पेश किए जाएं। हमने कभी नहीं कहा कि ज्यादा नंबर रिपोर्ट किए जा रहे हैं। हम तो ये चाहते थे कि कोरोना के केस छुपे नहीं और उनकी पूरी तरह से रिपोर्टिंग हो। ब्राजील की सरकार ने अब कोरोना के आंकड़ों को जारी करने से रोका तो वहां के सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और कहा कि सरकार कोरोना के मरीजों की तादाद और इससे हुई मौत के सही आंकड़े जारी करे।
não era uma informação. ब्राजील की जनता के सामने कोरोना केस के जो आंकड़े रखे गए वो सही जानकारी नहीं थी। अगर नए आंकड़े जारी करने में देरी हुई है तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। इसमें करीब 20 दिन लग गए और हम सही आंकड़े पाने के लिए रोज काम करते रहे। आज हम कोरोना महामारी और इसके केस का सही आकलन कर रहे हैं और इसके लिए हमारे पास सभी जरूरी आधार भी हैं। ब्राजील के सबसे बड़े एपीसेंटर मनौस शहर को देखिए। यहाँ एक घर में एक लाश पड़ी है, बाहर लोग इकट्ठा हैं और अब इस लाश को लेने के लिए सरकारी एजेंसी को बुलाया गया है। सरकारी एजेंसी से कुछ लोग आते हैं और अपने साथ एक कॉफिन बॉक्स भी लाते हैं, क्योंकि यहाँ लाश को कॉफिन बॉक्स में रखा जाता है। कोई अंदर जाने को तैयार नहीं है और उसे जाना भी नहीं चाहिए। इसके लिए सरकारी एजेंसी के लोग पीपीई सूट पहनकर अंदर आते हैं ताकि लाश को बाहर निकाला जा सके। इसके बाद कॉफिन बॉक्स में लाश को रखा जाता है। इसी तरह ब्राजील में लोगों के शव घरों से जांच के लिए अस्पताल और फिर कब्रिस्तान ले जाए जा रहे हैं, जहां हर लाश का नंबर लगा हुआ है, क्योंकि वहां पहले से ही कई ताबूत दफनाने के लिए कतार में है और फिर कब्र की जगह कम होने पर कई लाशों को एक साथ दफनाया जा रहा है। यहाँ रिश्तेदार कुछ नहीं कर सकते, ना वो ज्यादा तादाद में इकट्ठा हो सकते हैं, ना वो मरने वालों का आखिरी बार चेहरा देख सकते हैं। वो बस दूर खड़े रहते हैं, रोते रहते हैं और आखिरी मुलाकात के तौर पर कुछ फूल कब्र में फेंक देते हैं। मनौस में कोरोना टेस्टिंग रेट बहुत कम है और लोग कैसे मर रहे हैं इसका पता ही नहीं चल रहा। यहाँ कब्रिस्तान कम पड़ गए हैं। यही वजह है कि कई खेतों को कब्रिस्तान में बदल दिया गया है। मनौस की 3 तस्वीरें देखिए। यहाँ लाशों को नदी के रास्ते ले जाया जा रहा है। यहाँ लाशों को एम्बुलेंस से झुग्गी कॉलोनियों में से निकाला जा रहा है। यहाँ से मरीजों को दूसरे शहर पहुंचाने के लिए विमानों की मदद दी जा रही है। मनौस में अमेज़न के जंगलों के आसपास हालात बहुत खराब है। ज्यादातर आबादी नदी के आसपास है और यहाँ कोरोना अंदर तक फैल चुका है। मेडिकल स्टाफ गांव-गांव जा रहा है, लेकिन कोरोना को यहाँ रोकना अब मुमकिन नहीं लग रहा। मनौस में जो कोरोना है वो नदी के किनारों तक आ चुका है, क्योंकि कोरोना के जो हमने लक्षण टीवी पर देखे हैं, जैसे कि सिर दर्द, बुखार, जिस्म में दर्द, खांसी, इस तरह के लक्षण यहाँ हम सब महसूस कर रहे हैं और ये यहाँ आम बात हो चुकी है। ये ब्राजील की कोरोना की असली पिक्चर है और इसी पिक्चर को ब्राजील की सरकार दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहती। यही वजह है कि ब्राजील सरकार अब आंकड़ों की बाजीगरी में लग चुकी है। ये तस्वीरें देखकर बहुत डरना चाहिए कि कोरोना कैसे जिंदगियां खत्म करता है, लेकिन मनौस अकेला एपीसेंटर नहीं है। इस वक्त ब्राजील के 3 शहर कोरोना के एपीसेंटर बने हुए हैं। मनौस का हाल आप देख चुके हैं, जो कोरोना केस के मामले में ब्राजील का न्यूयॉर्क बन चुका है। दूसरा है राजधानी रियो डी जेनेरियो और तीसरा शहर है साओ पालो। साओ पालो में एक स्टेडियम को फील्ड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि यहां अस्पतालों में जगह नहीं बची है। ब्राजील में अब ऐसे इंडोर स्टेडियम कोरोना के अस्पताल बनाए जा रहे हैं। यहाँ स्टेडियम में बनाए गए फील्ड अस्पताल में हम बहुत ज्यादा पैनिक में हैं। बहुत फिक्र के साथ हम यहाँ काम कर रहे हैं। हमें बहुत बुरा एहसास हो रहा है। ये एक बहुत बुरे ख्वाब जैसा है। ब्राजील में ये सब कुछ बहुत देरी से हो रहा है, क्योंकि वक्त पर कदम ना उठाए जाने पर ब्राजील में कोरोना बहुत बड़ा नुकसान पहले ही कर चुका है। हमारी सरकारें आपस में लड़ रही हैं ताकि वो साबित करें कि कौन किससे अच्छा है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि जनता का क्या हाल है। लेकिन मैं कहूंगा कि ये आम लोगों की गलती है। आप और हम, बहुत से लोगों ने इस बात पर यकीन किया था कि कोरोना एक झूठ है, एक मजाक है। ब्राजील के डॉक्टर भी इस वक्त कोरोना को लेकर बहुत बड़े खतरे में हैं। उनका मनोबल टूटा हुआ है। रोजाना ब्राजील में संक्रमण के करीब 30,000 नए केस आने का मतलब है कि इस वक्त ब्राजील का हर अस्पताल कोरोना से लड़ रहा है और उनके सामने फ्रंट पर हैं डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ। ब्राजील में 17,000 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ कोरोना से संक्रमित हो चुका है। करीब 150 स्टाफ की मौत भी हो चुकी है। यानी ब्राजील का मेडिकल सिस्टम पूरी तरह चरमरा चुका है। हमें कोरोना का इलाज नहीं करना है, हमें तो लोगों का इलाज करना है और इसके लिए हम एक अच्छे ट्रीटमेंट की बात कर सकते हैं ताकि लोग जल्द ठीक होकर यहाँ से जा सकें। दुनिया ने ट्रंप की लीडरशिप देखी, जो कोरोना से लड़ने में नाकाम हो गई। दुनिया अब ब्राजील के नेतृत्व को देख रही है, जहां हालात हेल्थ इमरजेंसी से भी खराब हैं। 20 करोड़ की आबादी वाला ब्राजील अपने हर नागरिक की सेहत पर भारत से 12 गुना ज्यादा खर्च करता है। ऐसे में सवाल है कि भारत ऐसे हालात कैसे झेलेगा।
यूरोप और अमेरिका पर इस वायरस ने सबसे ज्यादा नुकसान किया और उनके बाद अब ब्राजील ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण अमेरिका में कोरोना का मिसमैनेज हो चुका है। कोई सरकार इस पर काबू पाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। दक्षिण अमेरिका के सभी देश कोरोना पॉजिटिव हैं और ये वायरस वहां बहुत तेजी से फैल रहा है। अभी दुनिया में कोरोना के करीब 74 लाख केस हो चुके हैं। मरने वालों की तादाद करीब 4.25 लाख हो चुकी है। यूरोप में 21 लाख से ज्यादा केस हैं। मरने वालों की तादाद 1,80,000 से ज्यादा है। उत्तरी अमेरिका, जहां यूएसए सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, उत्तरी अमेरिका में 23 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं। 1,39,000 मौत हो चुकी है। दक्षिणी अमेरिका में 12 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। 53,000 से ज्यादा जान गई है। एशिया, जहां भारत एपी सेंटर बनने की तरफ बढ़ रहा है, इस महाद्वीप में 14.5 लाख केस हैं। 37,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अफ्रीका में 2,06,000 केस हैं और 5,600 लोगों की जान गई है। कोरोना ना सिर्फ मेडिकल सिस्टम को तोड़ रहा है बल्कि बहुत बड़ा मानवीय संकट खड़ा कर रहा है। बेरोजगारी से लेकर खाने पीने की कमी तक हर चीज पर असर पड़ रहा है और अभी तो इन दोनों देशों में कोरोना पीक पर भी नहीं पहुंचा है, यानी हालात बहुत ज्यादा बुरे होने वाले हैं। 125 करोड़ आबादी वाले भारत के लिए भी दुनिया के ये एपिसेंटर एक खतरे की घंटी की तरह है। कुछ अनुमान हैं जो बताते हैं कि 6% से 41% तक जनसंख्या जो है वो कोरोना से संक्रमित होगी, लेकिन उसमें लक्षण दिखाई नहीं देंगे। मैं बहुत ज्यादा तकनीकी बातों में नहीं जाऊंगी, लेकिन ये तो हम जानते हैं कि बहुत से लोग हैं जिनमें कोरोना के लक्षण नजर नहीं आ रहे और ये लोग ऐसे हैं जो दूसरे लोगों तक वायरस का संक्रमण फैला रहे हैं। इस बीच कोरोना को लेकर दुनिया के लिए फ्रांस से एक बहुत बड़ा अलर्ट आया है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का बहुत बुरा हाल होने वाला है और कोई देश इससे अछूता नहीं रहेगा। इस वक्त हमारी दुनिया, पूरी दुनिया, मैं कहूंगा कि हम ग्लोबल हेल्थ, इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। हमने इससे ज्यादा बुरी चीज नहीं देखी है। 4 लाख से ज्यादा मौत हो चुकी हैं, 70 लाख से ज्यादा कोरोना केस हो चुके हैं और ये आंकड़े ऐसे हैं जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था। अब हम आर्थिक मोर्चे पर जो दुनिया की जीडीपी है उसे देखें तो ये 6% तक गिरेगी। मैं ये इस साल की बात कर रहा हूं। ओईसीडी के इतिहास में ये सबसे बुरा वक्त है। लेकिन इस बीच दुनिया भी खुल रही है। ज्यादातर देशों में लॉकडाउन हटा दिया गया है या ये आखिरी स्टेज में कुछ पाबंदियों के साथ लगा हुआ है। रूस, जहां कोरोना के करीब 5 लाख केस हैं, वहां मार्च से जारी लॉकडाउन को अब खोल दिया गया है। मॉस्को में लोग बाहर निकल रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं और शहर का मजा ले रहे हैं। हम तो इस वक्त आराम करना चाहते हैं और ये अब बाहर निकलकर ही मुमकिन है। ये अच्छी बात है कि अब हम पार्क में बिना किसी वक्त की पाबंदी के घूम सकते हैं। अब आपको मॉस्को के एक ब्यूटी पार्लर में ले चलते हैं और देखिए कि यहाँ कैसे काम हो रहा है। लोग कई महीनों के बाद यहाँ लौटे हैं। हम अब बहुत खुश हैं कि क्वारंटाइन वाला वक्त खत्म हो गया है। यहाँ ब्यूटी पार्लर आना वाकई राहत की बात है। रूस के मेडिकल विशेषज्ञों ने कहा है कि लॉकडाउन खोल तो दिया गया है, लेकिन ये कोरोना को तेजी से बढ़ने की वजह बन सकता है। सलून और ब्यूटी पार्लर ये ऐसी जगह है जहां कोरोना तेजी से फैलता है, इसलिए दुनिया भर में सलून और ब्यूटी पार्लर बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे उन्हें खोला जा रहा है। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं जगह, ये पेडिक्योर जोन है। यहाँ सब ठीक है और यहाँ पर मैनिक्योर जोन भी है। हमने कोरोना को देखते हुए प्रोटेक्टिव स्क्रीन्स भी लगाई हैं। इससे जो हमारे ग्राहक हैं वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। हम सभी एहतियात बरत रहे हैं। मलेशिया के सलून ने तो कुछ नई चीजें पेश की हैं। यहाँ ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। साथ में जो भी यहाँ आ रहा है, एंट्री के वक्त उसके शरीर का तापमान नोट किया जा रहा है, यानी उसे बुखार तो नहीं है। यानी दुनिया कोरोना के साथ जीना सीख रही है। लेकिन ये उन देशों का हाल है जो अपने कोरोना पीक से गुजर चुके हैं। हालांकि भारत जैसे देश में अब खतरा बड़ा नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में एहतियात बहुत बरतनी होगी। लॉकडाउन की पाबंदियां खत्म हो रही हैं, लेकिन निजी स्तर पर अगर लोगों ने सावधानी ना बरती तो नौबत हमारे यहाँ भी स्टेडियम को अस्पताल बनाने की आ जाएगी।